हुए आपको तैयारी करनी होगी। जैसे मैथ हो गए, रीजनिंग हो गए, साइंस हो गए, आर्ट्स हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, तो कई सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी पड़ती है। अब जहां तक बेटा का हम संस्थान का देख रहे हैं तो मैक्सिमम संस्थान का यही हाल है कि एक ही शिक्षक जो है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा लिया करते हैं। लेकिन जहां तक हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हमारा जनमानस भी जानता है कि कोई भी एक व्यक्ति हर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज नहीं हो सकता। एक्सपर्ट होने के लिए उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज हो सकते हैं। बट यहाँ तो क्या है कि किसी तरह मनोरंजन कर लेना है, उस दृष्टिकोण से सारे शिक्षकगण यहाँ पढ़ा रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए बच्चे भी जान रहे हैं कि आजकल की तैयारी कितनी टफ हो गई है, कितना कट ऑफ मार्क्स ऊपर चला गया है। हम लोग भी तैयारी किए हैं, हमने भी 4 जॉब को अब तक रिजिग्नेशन दे चुका है और ये अभी हम 5वीं जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि जब भी हमको ऑफिस से फुर्सत मिलती है हम बच्चों को गाइड करते हैं और ये स्पेशल मेरा गाइडलाइन बच्चों को चलता है। यही वजह है कि मेरे मोटिवेशन में और मेरे गाइडलाइन में अप्रॉक्सीमेटली 150 से ऊपर बच्चे जॉब ले चुके हैं और स्पेशली बिहटा में पिछले 3 सालों में हमने 17 बच्चे को जॉब दिला चुका है। और खास करके ये बिहटा के सब आसपास के हैं। पकरंदा की लड़की है अनन्या शर्मा जो ऑलरेडी आरपीएफ में गई है, राघोपुर के बच्चे हैं, अमहरा के बच्चे हैं, पौड़ियापाली के बच्चे हैं, आपके विक्रम करसा के बच्चे हैं, ये बिहटा के बच्चे हैं, गुलटेरा बाजार के बच्चे हैं। ये सब बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी जॉब में जा चुके हैं। इसके बाद भी कुछ बच्चे का अभी भी मेरिट लिस्ट आना बाकी है। तो ये संस्थान जो है डिसिप्लिन के साथ और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज हैं। कहाँ से लाते हैं टीचर? तो टीचर आते कहाँ से हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेटा के मैक्सिमम संस्थान वो खुद यहीं पे पढ़ाई किए हैं और खुद पढ़ा रहे हैं जी। लेकिन लेकिन हमारे यहाँ जो फैकल्टीज हैं, मतलब कई सारे लोगों को ये भरोसा नहीं होता है कि इस तरह की ब्रांड फैकल्टी बेटा में आ सकती है। लेकिन इस ड्रीमलैंड संस्थान में मैं बता दूं तो पटना के जितने भी नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, ब्रांड इंस्टीट्यूशन है, इनके फैकल्टी आपके बेटा में आकर के क्लासेस दे रहे हैं। आपके उज्जवल श्रीवास्तव केडी कैंपस के फैकल्टी है जो मेरे यहाँ रीजनिंग पढ़ाने आते हैं। आपके मैथ के फैकल्टी ऋषि कुमार राय हैं जो आपके करतार के फैकल्टी हैं। करतार के रेगुलर फैकल्टी हो, बनारस में भी 4 साल क्लास ले चुके हैं, करतार में भी 4 साल क्लास ले चुके हैं। उसके बाद हमारे यहाँ इंग्लिश के जो फैकल्टी हैं वो खुद करतार के हैं जो 7 साल उन्होंने करतार में सेवा दिया। पटना से देखा जाए बीटा में फर्क, तो बीटा से जो बच्चा पटना डेरा लेकर पढ़ रहे या पढ़ने जाते हैं तो क्या अंतर आपको फर्क दिखाया कि अब बीटा में कुछ नहीं लगने वाला? चलिए, सबसे पहले बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे गार्जियन के, बहुत सारे बच्चे का मतलब ये सुझाव होता है कि हम अपने बच्चे को पटना भेज करके पढ़ा दें। ठीक है, अच्छी बात है कि आप पटना भेजते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जब बच्चे को यहाँ से पटना भेजते हैं तो सबसे पहले बच्चे लोग पटना क्यों जाते हैं, गार्जियन क्यों भेजते हैं? सबसे पहला रीज़न है कि उनको पटना में एक बेस्ट क्वालिटी मिल सके। ठीक है, आपके बिहटा में ही आपके संस्थान वही फैकल्टी जहां वो पटना पढ़ने जाते हैं, उसी कोचिंग में, जिस कोचिंग में वो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, उसी कोचिंग के फैकल्टी आपके बिहटा में आ रहे हैं पढ़ाने। दूसरा, जो फैकल्टी पटना में पढ़ा रहे हैं और बिहटा में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के तरीके में भी खासा अंतर है। पटना में क्या है कि उन लोगों को एक टारगेट दिया जाता है, तो 40 क्लास, मैं ब्रांड इंस्टीट्यूशन की बात बता रहा हूँ, उनका मैं रूटीन देखा हूँ, उसमें लिखा है 40 क्लासेस में आपकी मैथ खत्म हो जानी चाहिए। और अगर 40 क्लासेस में मैथ खत्म नहीं होती है और टीचर अगर उस क्लास को अगर बढ़ाते हैं तो फिर टीचर को 40 क्लास से ज़्यादा पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो फिर टीचर क्यों 40 क्लास से ज़्यादा पढ़ाएंगे? पहला। दूसरा, इसका मतलब यही है कि वो 40 क्लासेस में सिर्फ वो अपना बुक खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ कोर्स खत्म करना चाहते हैं। क्या संभव है कि 40 क्लासेस में आपकी मैथ पूरी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं होगी। दूसरा, पटना में आप जाते हैं तो 500 के गैदरिंग में आप पढ़ रहे हैं, 400 बच्चों के गैदरिंग में पढ़ रहे हैं। आपने सीखा कि नहीं सीखा इसकी कोई परवाह वहाँ के ना तो मैनेजमेंट का है और ना ही उसके डायरेक्टर का है। आप रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे इसका कोई मतलब वहाँ के डायरेक्टर और मैनेजमेंट का नहीं है।
लेकिन आपके ड्रीमलैंड संस्थान में अगर आप आते हैं तो बच्चे कितने सीखे हैं इसके लिए हम स्पेशल टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं वीकली। अगर उस टेस्ट में कम नंबर लाते हैं तो इसके लिए टीचर को जिम्मेवार ठहराया जाता है कि आपके सब्जेक्ट में स्पेशली बच्चे कम नंबर क्यों लाए। दूसरा, पटना बच्चे खास करके इसलिए जाना चाहते हैं कि हमको घर के गार्जियन के जो कंट्रोल है उस कंट्रोल से हम हट जाएं, कंट्रोल से निकल जाएं। अब पटना बच्चे पढ़ने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं इसकी पता गार्जियन को नहीं है, लेकिन इस ड्रीमलैंड में अगर पढ़ने आते हैं तो क्वालिटी पटना वाले ही मिल रही है। तो हमारी संस्थान में एक नई बैच की शुभारंभ होने जा रही है 16 अगस्त 2022 को, और ये बैच स्पेशली सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। और इनके लिए अगर वो चाहते हैं तो 15 अगस्त को आकर अपना सीट बुक करा लें, 35% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, जो आप अपना कीमती समय दे करके मेरे यहाँ आए और इस संस्थान के बारे में सोचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लोकल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आसपास के आपके गांव के कोई चचा है, कोई भैया है, जो भी है मार्केट में मिल गए, अगर बच्चा घूमते हुए पाया जाएगा हो सकता है कि वो जा करके आपको कंप्लेन कर दे गार्जियन को। इससे क्या हो रहा है कि बच्चों को एक भय है कि अगर फालतू का यहाँ अगर घूमते हैं तो कोई देख लेंगे तो हमारे पापा को बता देंगे, मम्मा को बता देंगे या दादाजी को बता देंगे, कोई ना कोई गार्जियन को बता देंगे। तो इस भय से भी बच्चा अपने आप को सीमित रखेगा कि हम क्लास के बाहर घूमने ना जाए। अब रही बात पेमेंट का, तो जहां तक हम लोग जानते हैं कि आप पटना में जाते हैं तो एक्सपेंडिचर भी अच्छी खासी हो जाती है। आपको पटना में रह करके पढ़ाई करने का एक्सपेंडिचर कितना भी कम होगा तो मिनिमम 2 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा, अगर आप 2 साल अगर वहां पढ़ाई देते हैं तो। लेकिन यहाँ एक्सपेंडिचर बिल्कुल 1/4 भी आपका नहीं होगा। अगर आप गांव से आते हैं या घर से अप डाउन करते हैं तो और भी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगी। और फी तो कहना ही नहीं है, फी तो पटना से बिल्कुल कम फी में हम आपको पटना वाले फैकल्टी की सेवा आपको दे रहे हैं। चौथी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि एक तो आपने देखा कि इसका फी क्राइटेरिया भी कम है, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि हमको पढ़ाई का माहौल मिलेगा पटना में, बीटा में हमें पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता है। ये डिपेंड करता है बच्चों पे, क्योंकि ये संस्थान आपको पढ़ाई का माहौल दे रही है। आप चाहें तो 12 घंटा मेरे संस्थान में बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि और सारे बच्चे यहाँ रेगुलर रह करके पढ़ाई करते हैं जिनको रियल में जॉब चाहिए। मनोरंजन करने वाले को नहीं, मनोरंजन करने वाले को कोई सुविधा नहीं है, लेकिन रियल में अगर जॉब चाहिए तो यहाँ बैठ करके आप 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं क्लास के अलावा। कई सारे बच्चे जो कौड़ियापाली से आते हैं, जो दूर दराज से आते हैं, वो बच्चे अपना लंच ले करके आते हैं और यहाँ लंच भी यहीं करते हैं, पढ़ाई भी यहीं करते हैं। और आपके लिए स्पेशली एक टीचर अवेलेबल है वहाँ पे, 2 टीचर जो आपको हमेशा गाइडलाइन करने के लिए तैयार हैं। तो आप समझ लीजिए कि हर मायने में पटना से बेहतर आपका बेटा है। सबसे बड़ा तो फायदा ये है कि आपके बच्चे या वैसे बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं वहां पथ से विमुख होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, यहाँ पथ से विमुख होने की कई सारी संभावनाएं विलुप्त हो जाती है। एक स्पेशल गार्जियन का भी केयर हमेशा होना चाहिए कि मेरा बच्चा आखिर जा रहा है तो कहाँ पढ़ने जा रहा है, उसका टाइमिंग क्या हो रहा है, ये गार्जियन को भी हमेशा अपने जेहन में रखना चाहिए और उसी के अनुसार बच्चों को अपने जगह पे पाया जाना चाहिए और क्लासेस में पाया जाना चाहिए। जी धन्यवाद।